हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके राइटर भी नेल्सन रोलीलाला मंडेला हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिवीजन का फ़ायदा हमें कहाँ मिलेगा? इसका फ़ायदा हमें मिलेगा कॉम्प्रीहेंसन में। ठीक है, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें भी हमें इनका सबका फ़ायदा मिलेगा। तो चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम शुरू करें अपना चैप्टर। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट इनॉग्रेशन डज मंडेला टॉक अबाउट इन दिस लेसन। तो किस इनॉग्रेशन की, किस उद्घाटन की बात कर रहा है मंडेला इस चैप्टर में? तो इनॉग्रेशन होता है मुहूर्त या फिर उद्घाटन। तो किस मुहूर्त या उद्घाटन की बात कर रहा है मंडेला? तो आंसर है ही टॉक्स अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट्स ओथ टेकिंग सेरेमनी इन साउथ अफ्रीका। तो वो टॉक करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में? इनॉग्रेशन के बारे में ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट का जो उद्घाटन होना है, जो मुहूर्त होना है की ओथ सेरेमनी। ठीक है, उसकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण का जो समारोह है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में यहाँ पे उस इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है ही टॉक्स अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट्स ओथ टेकिंग सेरेमनी इन साउथ अफ्रीका। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अपार्थीड। तो अपार्थीड क्या है? तो अपार्थीड इज़ अ सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लोगों को सेपरेट किया जाता है, लोगों को अलग अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, मतलब उनकी नस्ल के अनुसार। रेस होता है नस्ल। जैसे काले और गोरों की जो रेस है, वहाँ पे ये अपार्थीड का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। जो इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण की जो समारोह हुआ था, ये किस शहर में हुआ था साउथ अफ्रीका के? आंसर इज दिस सेरेमनी टुक प्लेस इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में हुआ था। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जेनानी। तो इसका आंसर है शी वॉज नेल्सन मंडेलाज डॉटर। तो जेनानी कौन है? नेल्सन मंडेला की बिटिया है। क्वेश्चन 5, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कन्फर्ड ऑन मिस्टर डी क्लार्क। तो मिस्टर डी क्लार्क को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कौन सा पद उनको दिया गया था? ही वॉज अपॉइंटेड द सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनको अपॉइंट किया गया था दूसरा उप राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो डी क्लार्क कौन थे? सेकंड, याद रखना आपने, सेकंड थे ये, फर्स्ट नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड फर्स्ट डेप्यूटी। तो फर्स्ट डेप्यूटी कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी थे थाबो मबेकी। ठीक है, तो थाबो मबेकी अपॉइंटेड द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट थे थाबो मबेकी और सेकंड थे, कौन थे सेकंड थे हमारे मिस्टर डी क्लार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाउ मैनी नेशनल एंथम्स वर संग इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो नेशनल एंथम कितने गाए गए थे? हाउ मैनी, कितने नेशनल एंथम गाए गए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में? जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो कितने नेशनल एंथम गाए गए थे? ऑन दैट ओकेजन 2 नेशनल एंथम्स वर संग। तो 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। क्वेश्चन 8 है हमारा, व्हाट कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में नेचुरली, अपने आप क्या आता है? तो अपने आप आता है लव। ठीक है, लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। तो ये जो प्यार है वो प्राकृतिक रूप से हमारे मन में आ जाता है। तो नेक्स्ट, व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील हंग्री फॉर। तो नेल्सन मंडेला को किस चीज़ की भूख थी? तो नेल्सन मंडेला फील्स हंग्री फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम की उनको भूख थी। तो डियर स्टूडेंट्स, और रिवाइज करते हैं चैप्टर को हम,
और अब करते हैं हम दूसरे स्टाइल में, मल्टीपल चॉइस के स्टाइल में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली, तो अभी हमने पढ़ा था लव, ठीक है, लव आता है नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ करेज, करेज क्या है, ठीक है, तो करेज है ये सब, एब्सेंस ऑफ फियर। हौसला क्या होता है, हौसला जब हमारे मन में डर ना हो। प्रेजेंस ऑफ करेज, हौसला जब हमारे मन में प्रेजेंट हो। और विक्ट्री ओवर द सेंस ऑफ फियर, और जब हम डर पे जीत पा लें तो वो भी होता है। तो इसका मतलब इसके आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, विक्ट्री ओवर द सेंस ऑफ फियर। भाई डर पे जीत पाना ही क्या होता है, करेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट सेरेमनीज वर हेल्ड ऑन 10th May, 10th May को कौन सी सेरेमनी हुई थी, तो ऑप्शन बड़े मज़ेदार हैं। द मैरिज एनिवर्सरी ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की मैरिज एनिवर्सरी थी। द इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल, तो क्या जो लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन होना था साउथ अफ्रीका में। और तीसरा है बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ मंडेलाज डॉटर, या मंडेला की बेटी का बर्थडे मनाया जा रहा था वहाँ पे, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ भी नहीं था। तो इसका आंसर है इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन इन साउथ अफ्रीका। तो इनॉग्रेशन हो रहा था वहाँ पे, उद्घाटन हो रहा था या शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था प्रजातांत्रिक सरकार का साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो सेरेमनी जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका की कैपिटल जो है प्रिटोरिया, वहाँ पर हुई थी। और क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटर वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज़, कौन सी है ग्रेटर वेल्थ साउथ अफ्रीका की, मिनरल, जर्म्स, डायमंड, पीपल। तो किसी भी कंट्री की जो असली जो दौलत होती हैं, सही में दौलत होती है, वो होती है वहाँ के लोग। इसी तरीके से हमारे परिवार की असली दौलत होते हैं वहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है ये सारी बातें, रिस्पेक्ट किया करो अपनी फैमिली की। तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड, तो अपार्थीड के अगेंस्ट कौन लड़ा था, ठीक है। अपार्थीड जो ये सारे के सारे जो ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लिथुली, और ये सभी के सभी नेल्सन मंडेला के साथी थे। तो इसीलिए ये सभी अपार्थीड के अगेंस्ट लड़े थे, रंगभेद की नीति जो थी उसका इन सब ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज टू कंप्लीट हैव टू कंप्लीट कंट्री, वेट, तो इसका क्वेश्चन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज मैन हैव टू कंप्लीट, मैन ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और मैन हैव टू कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज मैन हैव टू कंप्लीट, भाई कौन से ऑब्लिगेशंस करनी होती हैं इंसान को, पूरी करनी होती हैं, कौन से उसके कर्तव्य हैं। आंसर है इसका ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू कंट्री, ये परिवार के लिए भी कर्तव्य होता है और देश के लिए भी। तो इसका आंसर सी है, बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील हंग्री फॉर, ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, छोटे क्वेश्चन जो हमने किए थे तो 1 सेंटेंस वाले उनमें आ चुका है। तो किस चीज़ की हंगर थी नेल्सन मंडेला में, उनमें फ्रीडम की हंगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मंडेला सफ़र व्हेन ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट अपार्थीड, तो मंडेला ने कैसे सफ़र किया, क्या क्या मतलब उन्होंने उनको दुख झेलने पड़े जब उनको ये सब कुछ हुआ, मतलब जब उन्होंने अगेंस्ट अपार्थीड के अगेंस्ट जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो उनको क्या क्या सहन करना पड़ा। तो आंसर है इसका ये, ही वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, एक तो फैमिली से अलग रहना पड़ा उनको, और ही वॉज फोर्स टू लिव लाइक ए मॉन्क, उनको एक भिक्षु की तरह रहना पड़ा, बिल्कुल अलग, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं रहा था। और सी है ही वाज ए होमलेस पर्सन, वो एक होमलेस पर्सन बन गए थे। तो इस तरीके से ये आपके बड़े क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प करेंगी ये लाइंस।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट चेंज्ड मंडेलाज लाइफ। भाई कौन सी ऐसी बात थी जिसने मंडेला की लाइफ को चेंज कर दिया। तो जो हंगर फॉर फ्रीडम थी मंडेला में, भूख थी उनकी फ्रीडम की, वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे अपने और बराबरी का हक दिलवाना चाहते थे, तो वो उनके अंदर बहुत बड़ी उसके कारण उनकी लाइफ में चेंज आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच वन इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम एज ए बॉय इन मंडेलाज व्यू। भाई कौन सा एस्पेक्ट है फ्रीडम का, विच वन इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम एज ए बॉय इन मंडेलाज व्यू। तो भाई मंडेला के व्यू में कि भी फ्रीडम का कौन सा व्यू था उनके, जब वो बॉयहुड थी, जब उनका बचपना था। तो आंसर है इसका भाई फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स। भाई एक तो वो खेतों में दौड़ सकें, नियर हिज मदर्स हट, अपनी माँ की झोंपड़ी के आसपास जो खेत थे उनमें दौड़ सकें, वो उनके लिए फ्रीडम थी बचपन में, बॉयहुड में। और दूसरा है फ्रीडम टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नदी में तैरना, बिल्कुल साफ पानी में तैरना ही उनके लिए फ्रीडम थी। और सी है राइड द बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूविंग बुल्स की बैक पे बैठ के सवारी करना ही उनके लिए फ्रीडम थी। तो ये सभी ऑप्शन, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 12 है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। आंसर है इसका, मंडेला ने ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने याद रखनी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक। क्वेश्चन 13 है, हाउ मैनी नेशनल एंथम्स वर संग ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन। जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो कितने नेशनल एंथम गाए गए थे। तो पीछे भी आ चुका ये क्वेश्चन हमारे 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बताना है हमने। तो सेकंड कौन था, डी क्लार्क, और फर्स्ट कौन था, थाबो मबेकी, याद रखना आपने। क्वेश्चन 15, हु वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, थाबो मबेकी। तो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, 16 है, हु वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रेसिडेंट कौन चुना गया था, नेल्सन मंडेला। तो क्वेश्चन 17, विच टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट वॉज इंस्टॉल्ड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की लीडरशिप में साउथ अफ्रीका में कैसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया था, कैसी गवर्नमेंट बनी थी। तो वो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक थी और नॉन रेशियल। अब उसमें रंग भेद की नीति नहीं थी, मतलब भेदभाव नहीं था, नस्ल का भेदभाव खत्म हो गया था। नेक्स्ट, ऑन व्हाट डे वॉज द इनॉग्रेशन टेकिंग प्लेस। तो कितनी तारीख को इनॉग्रेशन समारोह हुआ था। तो ये हुआ था 10 मई को। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर को भी एंजॉय करें। आपको इसी तरीके से मजाक में पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।